जंगली जानवरों और मानवीय संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की कई वजह है। इसमें एक प्रमुख वजह जंगल के शाकाहारी प्राणियों का भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकलना। जंगलों में विदेशी या यूं कहे कि अखाद्य वनस्पतियों का प्रमाण बढ़ गया है, जिस वजह से हिरन जैसे प्राणी भोजन की तलाश में जंगल छोड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे मांसाहारी प्राणी जो है वो अपनी भोजन की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। इस क्रम को तोड़ने के लिए वन विभाग अखाद्य वनस्पतियों को नष्ट कर देसी घास उगाने का काम कर रही है। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर इंसानों की बस्तियों में क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत व्यापक कारणों को पता लगाए जाने की पहल जो है लंबे समय से की जा रही है। एक बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि बीते कई वर्षों से जंगलों में अखाद्य वनस्पतियां जिस पैमाने पर बढ़ी हैं, उसकी वजह से शाकाहार करने वाले जो प्राणी हैं, जैसे कि हिरण हो गया, वो जंगलों को छोड़कर ताज़ी हरी घास या जिस तरीके की घास वो खाते हैं, उसको पाने के लिए वो इंसानी बस्तियों तक पहुंचते हैं और उसके पीछे पीछे जो है जो मांसाहार करने वाले प्राणी हैं वो भी इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाते हैं। अब एक पहल की गई है कि जंगलों में अखाद्य वनस्पति को पूरी तरीके से नष्ट करके जो खाद्य वनस्पतियां हैं उनको एक तरीके से नए सिरे से फिर से उगाया जाए। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन अधिकारी राहुल शिंदे सर। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल है, जंगल का एक अपना साइकिल होता है, प्राणी जिस तरीके से यहाँ पर विचरण करते हैं और रहते हैं, वो साइकिल बीते कुछ वर्षों में बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। इसका मूल कारण क्या दिखाई पड़ता है? उसमें क्या है सर कि जैसा हर्बीवर्स है, जंगल में हर्बीवर भी रहते हैं, कार्निवर्स भी रहते हैं। तो हर्बीवर को क्या चाहिए? ग्रास चाहिए खाने के लिए। अब अभी जो आपने बात की कि यहाँ पे अखाद्य वनस्पति बढ़ रही है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अखाद्य वनस्पति यहाँ पे हिप्टिस है, जिसे हम रान तुलस बोलते हैं, और ये लैंटेना है, राइमोनिया। तो ये क्या करता है, अगर ये बढ़ने लगा, इसको अगर हटाया नहीं तो ये फैलता ही जाता है। तो इसलिए इसको, इस इन्वेजिव स्पेसीज़ को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हटेगा तो ये यहाँ पे ग्रास उगेगा, ग्रास रहेगा तो हर्बीवर रहेगा, हर्बीवर यहीं रहेगा तो टाइगर यही उसको उसका खाना यही मिलेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो क्या होता है, ये अगर ये जंगल को पूरा पैक कर देता है, इसके कुछ फ़ायदे भी है कार्निवोरस को कि उसको हाइडिंग एरिया बन जाता है। किसी पक्षियों को भी इसमें अंडे देते तो इसको हाइडिंग एरिया वो करके इस्तेमाल करते। लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है, अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हानिकारक है। इसलिए हम अभी पेंच में क्या कर रहे हैं कि हर साल कुछ एरिया ले रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, और वो जब उसको हटा के यहाँ पे हम बारिश में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो जंगल में खाद्य वनस्पति जो ग्रास है उसका सीड कलेक्शन साल भर करते हैं। तो आप लोग ऐप से मॉनिटर कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको जितना एरिया दिया गया है उतने एरिया में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐप से तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या है कि अगर फील्ड स्टाफ जो है वो मॉनिटर करता है कि अभी ये जो एरिया है ये 30 हेक्टर का काम यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे जो वन रक्षक इंचार्ज है वो यहाँ पे रहेगा जब भी लेबर यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो अखाद्य वनस्पति जो आप ये पीछे देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से जंगलों से निकाल कर रखा जाता है ताकि इसका जो पूरा साइकिल है वो ख़त्म हो जाए और ये फिर से ना बढ़ पाए, जिस वजह से कि जो शाकाहारी प्राणी हैं वो उनके लिए एक घास जो है उसको जिसका वो सेवन करते हैं उसको ना केवल प्राकृतिक तौर से इसी जंगल में यहीं उपलब्ध कराया जा सके, बल्कि ये जो घास है ये कई तरह की दिक्कतें जो पैदा कर रही हैं उनको इससे हटाया जाए। तो इस तरीके से जो पहल पेंच व्याघ्र प्रकल्प में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपुर।